नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में फिजिक्स का टॉपिक हीट एंड टेम्परेचर से संबंधित प्रश्न और उत्तर एमसीक्यू के रूप में देखेंगे। तो दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। जिसका पहला प्रश्न है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणु ए की चाल बढ़ जाएगी, बी की ऊर्जा कम हो जाएगी, सी का भार बढ़ जाएगा, डी का भार घट जाएगा। जिसका सही उत्तर है ए की चाल बढ़ जाएगी, यानी वस्तुओं को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाती है। दूसरा प्रश्न है, किस वस्तु का ताप किसका सूचक है? ए उसके अणुओं की कुछ ऊर्जा का, बी उसके अणुओं की औसत ऊर्जा का, सी उसके अणुओं के कुल वेग का, डी उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। जिसका सही उत्तर है डी उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। तीसरा प्रश्न है, वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा ए उस वस्तु से अपेक्षाकृत अधिक ताप की वस्तु में प्रवाहित होगी, बी अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगी, सी उस वस्तु से पृथ्वी में प्रवाहित होगी, डी पृथ्वी से उस वस्तु में प्रवाहित होगी। जिसका सही उत्तर है बी अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगी। चौथा प्रश्न है, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ गई है, बी स्थितिज ऊर्जा बढ़ गई है, सी यांत्रिक ऊर्जा बढ़ गई है, डी ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। जिसका सही उत्तर है डी ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। पांचवा प्रश्न है, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं ए की ऊर्जा बढ़ जाती है, बी की चाल घट जाती है, सी का द्रव्यमान बढ़ जाता है, डी का भार बढ़ जाता है। जिसका सही उत्तर है बी की चाल घट जाती है। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की चाल घट जाती है। छठा प्रश्न है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? ए डेवी ने, बी रमफोर्ड ने, सी सेल्सियस ने, डी फ़ारेनहाइट ने। जिसका सही उत्तर है बी रमफोर्ड ने। सातवां प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? ए रमफोर्ड ने, बी जूल ने, सी डेवी ने, डी सेल्सियस ने। जिसका सही उत्तर है सी डेवी ने। आठवां प्रश्न है, जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलता है या ऊष्मा कार्य में बदलती है तो किए गए कार्य व उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। इसका मान होता है ए 4186 जूल पर किलो कैलोरी, बी 4.186 जूल पर कैलोरी, सी 4.186 इंटू 10⁻⁷, डी उपरोक्त सभी। जिसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। 10वां प्रश्न है, जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है। इस क्रिया में ए ऊष्मा ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है, बी ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण ऊर्जा में होता है, सी यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है, डी ऊष्मीय का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में होता है। जिसका सही उत्तर है सी यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। 11वां प्रश्न है, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो जाता है? ए जल में विलीन पदार्थ होते हैं, बी बॉयलर के अंदर निम्न दाब होता है, सी बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है, डी अग्नि अत्यधिक उच्च तापमान पर होती है। जिसका सही उत्तर है सी बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। 12वां प्रश्न है, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि ए शीतकालीन में हमारा शरीर ठंडा होता है अतः जल गर्म प्रतीत होता है, बी पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, सी पंपिंग क्रिया से घर्षण पैदा होता है जिससे जल गर्म हो जाता है, डी भीतर से जल बाहर निकलता है और परिवेश से ऊष्मा का अवशोषण कर लेता है। जिसका सही उत्तर है बी पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। 13वां प्रश्न है, एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई है। ए केल्विन, बी डिग्री सेल्सियस, सी डिग्री सेंटीग्रेड, डी डिग्री फ़ारेनहाइट। जिसका सही उत्तर है ए
केल्विन। 14वां प्रश्न है, इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? ए कैलोरी, बी किलो कैलोरी, सी जूल, डी डिग्री सेल्सियस। जिसका सही उत्तर है डी डिग्री सेल्सियस। 15वां प्रश्न है, ताप का एसआई मात्रक है? ए केल्विन, बी सेल्सियस, सी सेंटीग्रेड, डी फ़ारेनहाइट। जिसका सही उत्तर है ए केल्विन। 16वां प्रश्न है, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है? ए 4.2 जूल, बी 4.2 इंटू 10⁻² जूल, सी 4.2 इंटू 10⁻³ जूल, डी 4.2 इंटू 10⁻⁴ जूल। जिसका सही उत्तर है सी 4.2 इंटू 10⁻³ जूल। 17वां प्रश्न है, जल प्रपात के अधस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण है? ए अधस्थल पर जल की स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है, बी अधस्थल पर पृष्ठ ऊष्मा उपलब्ध कराता है, सी गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है, डी गिरता हुआ जल परिवेश से ऊष्मा का शोषण कर लेता है। जिसका सही उत्तर है सी गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। 18वां प्रश्न है, गर्मियों में ताप 46 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर भी ऊंट गर्मी से राहत महसूस करता है? ए रेगिस्तानी पौधे को छाया में बैठकर, बी अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाकर, सी अपने शरीर में पानी का संचय करके, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर है बी अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाकर। 19वां प्रश्न है, बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक ए घट जाएगा, बी बढ़ जाएगा, सी अपरिवर्तित रहेगा, डी शून्य हो जाएगा। जिसका सही उत्तर है ए घट जाएगा। 20वां प्रश्न है, गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज्यादा संवेदी होती है क्योंकि गैस ए की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, बी का प्रसार गुणांक अधिक होता है, सी हल्की होती है, डी की विशिष्ट ऊष्मा कम हो जाती है। जिसका सही उत्तर है बी का प्रसार गुणांक अधिक होता है। गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज्यादा संवेदी होती है क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में 20 MCQ देखें जो भौतिक विज्ञान का टॉपिक ऊष्मा एवं ताप से संबंधित था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।